हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम का बेसिक, कैसे भी ईआर डायग्राम वर्क करता है। सो मेन कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एट्रीब्यूट, कौन कौन से हैं? एट्रीब्यूट्स। और सेकंड वन इज एंटिटी सेट, एंटिटी सेट। And third one is relationship. Third one is relationship set. These are the main component of ER diagram. ER diagram के अंदर हम जो एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो की होती है, की को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एट्रीब्यूट का नेम विद अंडरलाइन, ये क्या है? आपकी की है। नेक्स्ट आपका जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एंड नेक्स्ट आपका जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट डॉट की फॉर्म से, जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं। ड्राइव्ड का मतलब क्या है? जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? कि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होता है वो जैसे आपका नेम है, नेम आपका क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। नेम को डिवाइड किया गया, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। इस तरीके के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंटिटी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी सेट को। नेक्स्ट आपका जो रिलेशनशिप सेट होता है, रिलेशनशिप को हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप जो आपकी रहती है उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। वीक एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से। ये आपकी क्या है? वीक एंटिटी। क्या है ये? वीक एंटिटी। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वीक रिलेशनशिप। जो वीक रिलेशनशिप होता है वो डबल डायमंड से शो किया जाता है इस तरीके से। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कौन कौन सा किसके लिए यूज किया जाता है। ये आपका एट्रीब्यूट के लिए होता है, ये की के लिए होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कि आपका नेम है, नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम आपका किस में आता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट में। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को डॉट डॉट से किया जाता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल एलिप्स से किया जाता है। एंटिटी सेट को रेक्टेंगल से किया जाता है। और ये है वीक रिलेशनशिप। वीक रिलेशनशिप को आपको आप जो रिप्रेजेंट करते हैं डबल डायमंड से करते हैं। ये आपका होता है रिलेशनशिप। वीक एंटिटी जो होती है डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट की जाती है। लेट्स डिस्कस हाउ इट इज वर्क। लाइक E1 एक एंटिटी है, E2 एक एंटिटी है। क्या है? E1 एक एंटिटी है, E2 एक एंटिटी है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, मान के चलो आर कोई रिलेशनशिप है, ये इस तरीके से कुछ होता है। जो ऐसा रिलेशनशिप जो होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशनशिप। क्यों बोला बाइनरी रिलेशनशिप? बिकॉज ये टू एंटिटी के बीच में वर्क कर रहे हैं, E1 एंड E2। ओके, अगर कुछ इस तरीके से कुछ गिवन हो, R इज गिवन लाइक दिस, E1, E3, E2 एंड E4, कुछ इस तरीके से गिवन है, तो आप इसको बोलोगे फोर एरे एंटिटी। क्या बोलोगे इसको? फोर एरे एंटिटी, फोर एरे रिलेशनशिप। क्या बोलोगे इसके? क्या बोलोगे? फोर एरे रिलेशनशिप। इसी तरीके से आपकी एन एंटिटी क्या होती है? कनेक्टेड हो सकती है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, तो उसको क्या बोलेंगे?
एन एरे रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? एन एरे रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है, जैसे कि आपकी एक एंटिटी गिवन है, एनरोल कोई एंटिटी गिवन है, सॉरी रिलेशनशिप गिवन है एनरोल, एंड एंटिटी आपकी गिवन है कोर्स, एंड आपकी एक एंटिटी गिवन है स्टूडेंट। क्या गिवन है? स्टूडेंट। इसमें जो एट्रीब्यूट है एस आई डी क्या है? तुम्हारी कैंडिडेट की है, और सेकंड एट्रीब्यूट है एस नेम, ये की नहीं है, एंड इट इज कनेक्टेड लाइक दिस, एंड कोर्स में जो एट्रीब्यूट है वो है सी आई डी, एंड नेक्स्ट आपका सी नेम, कोर्स नेम। कुछ इस तरीके से आपका गिवन है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई कि हाउ मैनी टेबल इज रिक्वायर्ड, कितनी टेबल बनेंगी। मान के चलो इसके अंदर क्या है, आपकी फी भी गिवन है, इस रिलेशनशिप के साथ आपकी फी अटैच है, एक एट्रीब्यूट है। तो आप इसमें टेबल कैसे बनाओगे? पहले आपने टेबल बनाना सीखना है, तब आप आंसर कर पाओगे कि कितनी टेबल बनेंगी। पहले आपने देखना है स्टूडेंट की एक टेबल बनेगी, स्टूडेंट वाली टेबल में स्टूडेंट एक टेबल है, उसमें कौन कौन से कॉलम आएंगे? एस आई डी आएगी। एस आई डी क्या है कि आपकी प्राइमरी की है, प्राइमरी की के साथ साथ इसका तीसरा एट्रीब्यूट एक और है जो कि एज और हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एस नेम आएगा, नेक्स्ट आपका क्या आएगा? एज आएगा। ये तीन एट्रीब्यूट किसके अंदर आएंगे? आपकी जो स्टूडेंट वाली टेबल होगी। नेक्स्ट एक टेबल और बनेगी जो आपकी एनरोल टेबल होगी, जो आपकी एनरोल वाली टेबल है। ये भी एक बन सकती है, बट इसमें अगर आप मर्ज करना चाहो तो मर्ज भी हो जाएगी। बट अगर ये, क्योंकि ये मैनी टू एन रिलेशनशिप है, तो इसकी एक टेबल बनेगी आपकी एनरोल की। एनरोल में आपकी जो आएगी दोनों एंटिटी की जो प्राइमरी की है वो इसके अंदर आ जाएगी। जैसे आपकी कोर्स आईडी एंड एस आईडी दोनों मिलके किसको ड्राइव करेंगी? फी को ड्राइव करेंगी। ओके, नेक्स्ट जो टेबल बनेगी वो कोर्स वाली टेबल बनेगी। कोर्स वाली टेबल में जो आपका आएगा सी आई डी आएगा और सी नेम आएगा, कोर्स नेम आएगा, एंड और क्या आएगा? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो किस कोर्स को कौन सा इंस्ट्रक्टर आपको टीच कर रहा है। इंस्ट्रक्टर भी अगर आप ऐड करना चाहते हो कि भी कोई पूछना चाहता है कि इंस्ट्रक्टर कौन से, तो इंस्ट्रक्टर। ओके, सो जितने कोर्स वाली टेबल में आपको एट्रीब्यूट गिवन है वो कोर्स वाली टेबल के अंदर आ गए, स्टूडेंट वाले स्टूडेंट के अंदर आ गए। एनरोल में अगर कोई अपना एट्रीब्यूट है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज दोनों की प्राइमरी की आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो प्राइमरी की है ये क्या कर रहा है कि ये जो कोर्स आईडी है वो इसको रेफर कर रही है और ये जो है ये इसको रेफर कर रही है। ओके, सो टोटल टेबल इसके अकॉर्डिंग जो टोटल कितनी टेबल बनी आपको पता चल गया कि टेबल कैसे बनानी है। तो कितनी टेबल बनी? आंसर क्या होगा इसका? 3 टेबल बनी। ठीक है, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ईआर डायग्राम में कि कितनी टेबल बनेंगी, तो आपको आंसर ऐसे ही करना है। क्योंकि अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक और बता देती हूँ। अगर आपकी रिलेशनशिप 1 to many है तो 2 टेबल बनेंगी। अगर आपकी रिलेशनशिप मैनी टू 1 है तो भी आपकी 2 टेबल बनेंगी। और अगर आपकी रिलेशनशिप मैनी टू 1 है तो आपकी रिलेशनशिप क्या बनेगी? टेबल कितनी बनेंगी? 3 टेबल बनेंगी। जैसे इसमें 3 टेबल बनी, क्यों बनी? क्योंकि जो हमारी एनरोल वाली जो रिलेशनशिप थी वो किसी साइड मर्ज नहीं हुई। आगे चल के हम केस देखेंगे, किस केस में जो हमारी रिलेशनशिप है, जो ये वाली रिलेशनशिप है, वो हमारी मर्ज हो जाती है एंटिटी के साथ। ठीक है,
लेट्स स्टार्ट। ये आपका नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेट प्लस गेट ये दोनों में आया हुआ है। ये नेट के प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा और गेट के प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपने इसको जस्ट देखना है कि थोड़ा सा रीड आउट करते जाना है और उसको नोट डाउन करते जाना है। ओके, क्वेश्चन दे रखा है आपका, लेट E1 एंड E2 टू एंटिटीज इन ER डायग्राम। क्या है? E1 आपकी दो एंटिटी गिवन है, E1 और E2। आपने साथ के साथ उसको नोट डाउन कर लेना जो समझ आए। विद सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट R1 एंड R2 टू रिलेशनशिप, R1 एंड R2 टू रिलेशनशिप बिटवीन E एंड E2। E1 एंड E2 के बीच में दो रिलेशनशिप है, R1 एंड R2। कुछ इस तरीके से मेरे को समझ आया। वेयर R1 इज 1 to many, जो R1 है वो क्या है? 1 to many। इस साइड 1 है और इस साइड क्या है? many है। ओके, सो नेक्स्ट क्या कह रहा है? R2 इज many to 1, जो R2 है, सॉरी R2 इज many to many। R2 जो है वो many to many है। क्या है? R2 इज many to many। अब आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। कंफ्यूजन में नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना जब तक आपकी कंफ्यूजन है। अब आपकी चॉइस है, या तो आप इसको E1, R1 एंड E2 की टेबल बना लो, या फिर E1, E2 एंड E3। मैंने आपको बताया था 1 to many अगर कहीं पे है तो टू रिलेशनशिप, टू टेबल बनेंगी, या many to 1 है तो भी 2 बनेंगी, और many to n है तो क्या होगी? many to many में 3 टेबल बनेंगी। अब तीनों में से जो आपको ठीक लग रहा है, तो हमारे पास रिलेशनशिप गिवन है 1 to many एंड many to many। तो अगर आप many to many चूज करते हो, इस तरीके से आप अगर चलते हो, तो कितनी टेबल बनी? 3 टेबल बनी। क्या यहाँ पे R1 अपनी टेबल बना पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। क्योंकि जो R1 है वो ऑलरेडी मर्ज हो गया है E2 के अंदर। क्या है? जो R1 है वो ऑलरेडी E2 के अंदर मर्ज हो गया है, इसीलिए यहाँ पे R1 सेपरेटली टेबल नहीं बनाएगा। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। आंसर इसका क्या है? आंसर क्या है इसका? 3 टेबल। बट एक दूसरा मेथड भी है जिसको आप कर सकते हो। जैसे आपका गिवन है, यहाँ पे R1 गिवन है, R2 गिवन है, यहाँ पे E1 गिवन है आपका, सॉरी E2 गिवन है एंड E1 गिवन है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। चॉइस आपकी है, जैसे आप जाना चाहे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये जो रिलेशनशिप है वो आपका 1 to many है। क्या है? 1 to many है। इधर जो रिलेशनशिप है वो many to many है। अब आप E1, R2 एंड E2 की बजाय आप जाना चाहते हैं इस वाले कॉम्बिनेशन के थ्रू। आप चाहते हैं इसके थ्रू कि मैनी 1 to many वाला आप मर्ज करते E1, R1 एंड E2। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो R1 और जो E2 है वो तो एक टेबल बनाएंगे। जो R1 है वो कहाँ पे मर्ज हो गया? E2 के अंदर मर्ज हो गया। तो ये एक टेबल यहाँ पे बन गई, एक टेबल आपकी यहाँ बनेगी एंटिटी, मतलब E1 जो बनाएगा, और एक टेबल आपको कौन बनाएगा? जो R2 बच गया, ये अपनी सेपरेट टेबल बनाएगा, क्योंकि मैनी टू n के बीच में आ रहा है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में है। तो तीसरी टेबल आपकी यहाँ पे बन गई। तो आंसर आप जैसे मर्जी कर लो, तो इसका आंसर जो आएगा 3 आंसर आएगा। ओके।